मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझा लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील ज्ञान जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचवाने वाले हैं। सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग सौपन में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु हवा बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, उसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरारीसुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का यानी दूज का चंद्रमा सुशोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत प्रकार से आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता और सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समृद्ध स्वरूप और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी ब्रह्म को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व यानी ब्रह्मा से ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं या अजन्मा, निगुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हुई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिएगा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आरत अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो मैं वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे मुख स्वरूप शंकर, फिर आप उस सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजापति सहित किस प्रकार अपने धाम को पधारे गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हैं, भाव अथवा चरित्र हैं,
उनको कहिए, हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुनकर और छल रहित सरल प्रसंग सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमात्मा नंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर सोपन का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बालक रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरारीसुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसन्न मुझसे पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली है, गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रसन्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में प्रसन्न भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी न है। फिर भी तुमने इसलिए यही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंख की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय व्रज के समान कड़ा और निठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सप्त पुरुषों के लिए समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनन्य हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती,
तुम्हारा प्रसन्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे भवानी, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यज्ञ वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसा अधम मनुष्य ही इस तरह की बात कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और ज्ञानहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्याधिचारी यानी रोगी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कहीं सौपन में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मंगलगढ़ यानी मड ग्रंथ बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में ब्रह्मते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी यह कह डालना असंभव नहीं है, कुछ भी कह देते हैं। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हो और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, उनके कहने पर कान न देना चाहिए, यानी सुनना नहीं चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अरूप का मतलब निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि को तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान को तो नित्य ज्ञान रूपी है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा है, परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु हैं। और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत से सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको समस्त मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। कहते हैं जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष होते हैं। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना यानी दिखना है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है,
उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्यानाथ नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्यसी यानी भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रीति होती है। यज्ञ यह प्रीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का ब्रह्म मिट जाता है, उसी कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी कृपा से अब जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया है, वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार कह के इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुख के, जिह्वा के ही सारे छहों यानी रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंख के देखता है और बिना ही नाक के सब सुगंधों को ग्रहण करता सूंघता है। उन ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि किसी की महिमा कही नहीं जा सकती। जिनका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले। विवश होकर बिना इच्छा के भी इनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, वे तो संसार रूपी पृष्ठ समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर लेते हैं। हे भवानी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सगुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुकर्तों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिनकी होना न असंभव नहीं है, ऐसा मिथ्या कल्पना की जाती है। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु यानी गवार की धूप का भारी ताप मिट गया।
हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कही। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबसे हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले कि हे पार्वती, निर्मल श्री रामचरित्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक बिक्षुंडु जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती, सुनो कि वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही न सका हो। हे श्यानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप यानी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन कहता हूँ कि तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानता है। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि ये श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया है। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। उनमें से एक यानी हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी सूअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे यानी हिरण्यकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों
यानी जाकर वे दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान हुए और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्ति नहीं पाए कि ब्राह्मणों के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगत प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कश्यप जी और अदिति उनके माता पिता हुए सतयुग में, जो त्रेता में दशरथ जी और कौशल्या जी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सतयुग में वही माता पिता थे और त्रेता में भी वही माता पिता थे, दशरथ जी और कौशल्या जी। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री ब्रह्म सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरारीसुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। स्त्री के व्रत के कारण प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया कि लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण यानी स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया है, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ है। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त ज्ञानी हैं, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया है? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं कहते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। के हिमालय पर्वतों में एक बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती है। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का नाम स्मरण करते ही उन नारद जी के श्राप की जो श्राप ने दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई। यानी श्राप झूठा होने लगा, गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज
यानी मछली का ध्वज धारण करने वाले, वीण ध्वज। कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी यानी अमरावती का निवास यानी राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब कलाओं में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नारद जी पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा यानी मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नमाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक यानी तमाशा सुनो। श्री हरि की बड़ी इच्छा बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार ज्ञान विधा में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के समस्त स्वरूप मूर्तिमान वेदांत लक्ष्मीपति भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है, दर्शन दिए हैं। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही ब्रज रखा था, मना किया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मोह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या।
हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्या व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आप ही की कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्व का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, यानी बीज निकल गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोष का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अत्यधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्रियां रति भी मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाएं समूह यानी टुकड़ियां थी। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी ही मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारियों को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण कहिए और दोष कहिए। कि उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर कपट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्यावेगा यानी इससे ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल यानी सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु और कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आत्र यानी दीन भाव होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए।
हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, यानी आपका रूप दे दीजिए। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए कि रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजलोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है और मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो गया क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यज्ञ मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहनी चली हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर कन्या ने भूल कर भी नहीं ताका देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसी से वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए थे, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में यानी कांच में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया कि तुम दोनों कपट की और पापी की जाकर राक्षस होगे। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना।
मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़कने लगे और मन में क्रोध भर गया। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। रास्ते में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की सदा संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुब मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो। सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन बाता है, इच्छा से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब कि तुमने अच्छे घर देना यानी न्योता दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़छानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा है, यानी मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं। मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा कि जाकर शंकर जी से सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी यानी शिव जी जिन पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए, यानी ब्रह्मलोक को चले गए। अब शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रूप रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले,
हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम लोग जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को, सारे संसार को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण से मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और क्रम है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, तो जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि का अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। हे प्रभु, कोवे की लीला, प्रभु कौतुकी यानी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। जय श्री राम।